हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत काल के 5 सबसे भयानक श्राप के इतिहास के बारे में, जिनमें से कुछ को तो आज तक लोग भुगत रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूले, यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहला, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में जब अर्जुन और कर्ण के बीच भयानक युद्ध हुआ और बाद में अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया, तब रात को पांडवों की माता कुंती कर्ण के शव के पास जाकर विलाप करने लगी थी। यह दृश्य देखकर सभी पांडव आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हमें उन्हें विलाप करने से नहीं रोकना चाहिए, अतः हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गया और कुंती माता के पास जाकर बोला, माता, आप हमारे सबसे बड़े शत्रु के वध पर विलाप क्यों कर रही है? तब माता कुंती ने कहा कि तुम जिसे अपने सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बल्कि कौंतेय था। अपनी माता के मुंह से यह बात सुनकर सभी पांडव आश्चर्य में पड़ गए। फिर युधिष्ठिर बोले, हे माते, आपको तो यह बात कब से पता होगी, तो आपने हमें यह बात बताई क्यों नहीं? आपके मौन ने हम सबको अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर किसी भी रहस्य को छुपा नहीं पाएगी। और इसी कारण स्त्री जाति आज तक युधिष्ठिर का श्राप भुगत रही है। दूसरा, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। महाभारत कथा के अनुसार 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज करने के बाद जब सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक की यात्रा पर निकल पड़े, तब युधिष्ठिर ने अपना राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को चलाने के लिए सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर के शासनकाल के तरह ही परीक्षित के शासनकाल में भी सभी प्रजा सुखी थी। हर रोज की तरह राजा परीक्षित आखेड़ पर जाने के लिए निकले। तब उन्होंने शमीक ऋषि को देखा। तब शमीक ऋषि ने मौन व्रत धारण किया हुआ था और वह तपस्या में लीन थे, जिससे परीक्षित राजा ने उन्हें कई बार बुलाया पर उन्होंने कोई जवाब न दिया। तब परीक्षित राजा ने सोचा कि यह कोई ढोंगी साधु है, जिससे क्रोधित होकर उसने एक मृत सांप को शमीक ऋषि के गले पर लटका दिया। और जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक सांप के काटने से परीक्षित राजा की मृत्यु हो जाएगी। और सच में 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की भी शुरुआत हुई थी, क्योंकि राजा परीक्षित के रहते हुए कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके। और आज सब इसी श्राप के कारण कलयुग को भोग रहे हैं। तो दोस्तों, महाभारत के श्राप का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।